दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश पोएट विलियम ब्लेक के कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की सबसे ज़रूरी पोएम, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम द लैम को। दोस्तों लैम का मतलब होता है मेमना, यानी बकरी या भेड़ का बच्चा। इस पोएम को शुरू करने से पहले इस पोएम का एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसमें है क्या। एक्चुअली इस पोएम में एक बच्चा है, छोटा बच्चा, इनोसेंट बच्चा, इंसान का बच्चा। वो एक बकरी के बच्चे से बात कर रहा है, एक लैम्ब से बात कर रहा है। इस पोएम के अंदर दो स्टेंजा हैं। पहले स्टेंजा में वो बकरी के बच्चे से सवाल कर रहा है और दूसरे स्टेंजा में वो खुद ही उन सवालों के जवाब दे रहा है। दोस्तों ये पोएम द लैम्ब जीसस क्राइस्ट को सिंबलाइज करती है। इस पोएम में जीसस को सिंबलाइज किया गया है क्योंकि बाइबल में जीसस की भी पुरानी इमेज एक लैम्ब की है। प्रोबेबली आपने कई पिक्चर्स में देखा होगा कि जीसस के हाथ में एक बकरी का बच्चा होता है, तो इसलिए कई सारी जगहों पर जीसस को भी लैम्ब कहा जाता है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टेक्स्ट पर नज़र डालते हैं। ये दोस्तों ये फर्स्ट स्टैंजा है इस पोएम का। इसमें पोएट बोलते हैं, तो इसमें स्पीकर एक बच्चा है, तो वो उस बकरी के बच्चे से बोलता है, वो बच्चा, कि लिटिल लैम्ब हु मेड दी, कि ओ छोटे से लैम्ब तुम्हें किसने बनाया। हु मेड दी का मतलब तुम्हें किसने बनाया, दी का मतलब तुम्हें। डस्ट दाउ नो हु मेड दी, दस दाउ नो का मतलब डू यू नो, तुम्हें किसने बनाया। गेव दी लाइफ, तुमको ये लाइफ किसने दी। एंड बिड दी फीड, बिड दी फीड का मतलब तुम्हें किसने सिखाया खाना, तुम्हें खाना किसने सिखाया। बिड दी का मतलब है यहाँ पे दोस्तों टॉट दी, सिखाना। बाय द स्ट्रीम, नदी के पास, ओवर द मीड, मीड का मतलब मेडो, यानी कि घास का मैदान जो होता है उसको बोलते हैं मेडो। तो नदी के पास, घास के मैदान के ऊपर। गेव दी क्लॉथिंग ऑफ डिलाइट, तुमको ये क्लॉथिंग ऑफ डिलाइट किसने दी, मतलब ये कपड़े किसने दिए जो तुमने पहन रखे हैं। दोस्तों यहाँ पे क्लॉथिंग ऑफ डिलाइट का मतलब है लैम्ब की बॉडी पर जो ऊन उगती है। यहाँ पे कपड़ों से मतलब ये है कि लैम्ब की बॉडी पर जब ऊन उगती है वो उसके लिए कपड़ों जैसी ही है, जिससे उसको ठंड नहीं लगती। तो वो कपड़ों की तरह ओढ़ा हुआ है उस ऊन को उस लैम्ब ने अपनी बॉडी पर। तो उसकी बात की जा रही है कि वो किसने दी तुम्हें। सॉफ्टेस्ट क्लॉथिंग, जो कि सॉफ्ट है। वूली, वूली का मतलब ऊनी है। ब्राइट, ब्राइट है। गेव दी सच टेंडर वॉइस, तुमको ये टेंडर वॉइस किसने दी। दोस्तों यहाँ पे टेंडर का मतलब है सॉफ्ट। ये सॉफ्ट वॉइस किसने दी, क्या तुम जानते हो किसने तुम्हें इतनी सॉफ्ट वॉइस दी। मेकिंग ऑल द व्हील्स रिजॉइस, जो इन सारी घाटियों को खुश कर देती है। दोस्तों यहाँ पे व्हील्स का मतलब है वैली, वैली का मतलब होता है घाटी, और रिजॉइस का मतलब खुश कर देना। ग्लैड, ग्लैड कर देना, खुश कर देना। तो तुम्हारी आवाज़ जब इन घाटियों में गूंजती है तो यहाँ का माहौल खुशनुमा हो जाता है। तो ये टेंडर वॉइस, ये इतनी सॉफ्ट वॉइस तुमको किसने दी, क्या तुम्हें पता है। आगे वही लाइनें रिपीट कर रहा है वो, लिटिल लैम्ब हु मेड दी, डज दाउ नो हु मेड दी, लिटिल लैम्ब आई टेल दी, लिटिल लैम्ब आई टेल दी, कि लिटिल लैम्ब मैं तुम्हें बताता हूँ, लिटिल लैम्ब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें किसने बनाया। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा खत्म होता है। अब दोस्तों यहाँ पे छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूँ इस फर्स्ट स्टैंजा के अंदर। इसके अंदर आपने देखा होगा दो दो लाइनों के कपलेट हैं। यहाँ पे दो दो लाइनों की राइमिंग सेम सी है। दी, फीड मीड, डिलाइट ब्राइट, वॉइस रिजॉइस, दी। तो इससे क्या है, ये एकदम सॉन्ग की तरह लगती है ये पोएम। तो इन कपलेट से ये पोएम एकदम ऐसी लग रही है जैसे सॉन्ग हो कोई। अब सेकंड स्टैंजा के अंदर अपने ही पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर देगा वो बच्चा उस लैम्ब को, कि मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें किसने बनाया। ही इज कॉल्ड बाय द नेम, कि उसे भी तुम्हारे ही नाम से बुलाया जाता है, लैम्ब। मैंने आपको बताया था, शुरू में पिक्चर दिखाई थी कि जीसस को भी लैम्ब ही बुलाया जाता था। तो यहां पे भी वही कहा जा रहा है कि उसे भी तुम्हारे ही नाम से बुलाया जाता है। फॉर ही कॉल्स हिमसेल्फ अ लैम्ब, कि वो भी खुद को लैम्ब ही बुलाता है। यहां पे दोस्तों ऑफकोर्स गॉड की ही बात की जा रही है, क्योंकि यहां पे हिमसेल्फ बड़ा है, यहां पे कैपिटल लेटर में है हिमसेल्फ, तो इसका मतलब यह है यहां पे गॉड की बात की जा रही है। ही इज मीक, ही इज माइल्ड, वो जेंटल है, वो सॉफ्ट है। मीक का मतलब जेंटल, माइल्ड का मतलब सॉफ्ट। ही बिकेम अ लिटिल चाइल्ड, वो एक छोटा सा बच्चा बनकर के इस धरती पर आया।
आपको मालूम है जीसस क्राइस्ट एक बच्चे के रूप में इस धरती पर आए थे, तो वो एक छोटा सा बच्चा बनकर के इस धरती पर आया जीसस के रूप में। आई अ चाइल्ड, मैं भी एक चाइल्ड हूं, वो बच्चा बोल रहा है मैं भी एक चाइल्ड हूं। एंड दाउ अ लैम, और तुम एक लैम। वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम, हम दोनों को ही उसके नाम से बुलाया जाता है। गॉड को चाइल्ड भी बुलाया जाता है और गॉड को लैम भी बुलाया जाता है। लिटिल लैम गॉड ब्लेस दी, लिटिल लैम गॉड ब्लेस दी, कि लिटिल लैम गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अब दोस्तों इस पोएम की मेन थीम की अगर मैं बात करूं तो इसमें ब्लेक ने जीसस की तारीफ करते हुए उनकी क्वालिटीज बताई हैं कि जीसस ने ह्यूमैनिटी को क्या क्या दिया है, मानव जाति को क्या क्या दिया है, कौन कौन से गिफ्ट्स दिए हैं। और दूसरी इस पोएम की मेन थीम यह है कि इसमें एक बच्चे की इनोसेंस को बताया गया है एक सॉन्ग के जरिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।